हिंदू तो कभी भी हिंसक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप सब लोग कहीं जाते होंगे, छोटे छोटे जब कोई हिंदू कार्यक्रम कहीं भी होता है, यज्ञ होता है या कहीं भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, वहां जाइए, वहां नारा क्या लगता है? पहला लोग बोलते हैं कि धर्म की जय हो, दूसरा लोग लगाते हैं अधर्म का नाश हो, तीसरा लोग बोलते हैं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जो हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने ये जो उद्घोष किया है, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हिंदू की ये मूल मंत्र है, इसलिए आप जहां कहीं भी कोई हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान होता है, भले उसका अर्थ कितने जानते हैं या पता नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि नारा यही लगता है। और उस हिंदू को कहना कि ये हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू झूठे होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि भाई देश के अपोजिशन के जो लीडर है राहुल गांधी को देश के करोड़ों हिंदुओं से या देशवासियों से उनको क्षमा मांगनी चाहिए। हिंदू ही एक ऐसा जाति है संसार में किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया है, बल्कि इनके ऊपर हजारों वर्षों तक संघर्ष, ये हमला हुए, इसको समाप्त करने की कई षड्यंत्र हुए, लेकिन आज भी जीवित है। आज दुनिया उस हिंदू और उस हिंदुत्व को जानने और सीखने के लिए भारतवर्ष के लोग यात्रा कर रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी का मैं समझ सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारत की जो विरासत है उसको दुनिया के सामने उन्होंने कभी भी लाने का काम नहीं किया, दिखाने का काम नहीं किया। मानो उनको ऐसा लग रहा था कि भारतवर्ष 1947 में ही बना है, ऐसा नहीं है। भारत की विरासत आज से नहीं, हजारों लाखों वर्ष पुरानी है। आज उस पर रिसर्च हो रहा है कि भाई कब से यहाँ वेद कब ऋचा उसकी लिखी गई। अब यहाँ रिसर्च हो रहा है कि भाई राम के जन्म काल कब रहा है। क्योंकि दुनिया में और कहीं कुछ भी नहीं था उस समय, भारत में राम और कृष्ण अवतार लिए। शंकर की वो सारे, सरस्वती की, आज पूरे दुनिया उसको रिसर्च कर रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन विरासतों को दुनिया के सामने लाने का काम किया कि हम कोई नए नहीं है, भारत पुरातन है और नूतन भी है। क्योंकि भारत जब विकसित था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उसी को लूटने के लिए भारतवर्ष में विदेशी आक्रांता आए थे, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे और कोई हो। क्योंकि भारत की जो ख्याति है दुनिया भर में प्रचलित थी। यहाँ घर में ही नहीं, माँ बहनों के गले में ही नहीं, बल्कि यहाँ मंदिरों में भी स्वर्ण जड़े रहते थे। तभी तो मुगलों आकर के या विदेशी आक्रांता आकर के उस मंदिरों को तोड़ा गया, उससे जेवर बाकी सब ले गया दुनिया से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे दफा लगातार उन्होंने 2 कार्यकाल को पूरा करके और उन्हें प्रधानमंत्री का ओथ लिया, लिखता है उसको पचा नहीं पा रहे। इस कारण से वो दर्द साफ कल झलक रहा था। और इसलिए आप सबने देखा होगा कल लोकसभा के अध्यक्ष की ओर भी पीठ करके, जैसा लगता है ना सड़क में लोग भाषण देते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो ये साफ दिखता था। ये उनकी जो तानाशाही जो प्रवृत्ति लोगों की होती है वो साफ कल सदन में दिख रहा था।
और इसके बाद सदन में भी उन्होंने कई एक ऐसे झूठे बातों को उन्होंने रखने की कोशिश की। हालांकि सदन में मंत्रीगण ने उठ करके वहीं पर लोगों ने प्रत्युत्तर भी दिया। तो ये लग रहा था कि भाई इस देश के अपोजिशन के लीडर को तो हर बात की जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति तो संबंधित विभाग से भी लोगों से वो जानकारी वो ले सकता था। जी की तस्वीर नहीं दिखा रहे थे, दिखा रहे थे कि नालंदा का उस खंडहर, कि भारत की उस विरासत क्या था वो दिखा रहे थे, जिसको अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आकर के नए सिरे से उसका उद्घाटन किया है। तो हम वो भारतवासी थे, और इसलिए आज कांग्रेस को बड़ी परेशानी हो रहा है, दर्द हो रहा है। राहुल गांधी को लगता है कि उनको लग रहा था कि भारत में जो लगातार तीसरे बार मुख्य प्रधानमंत्री बनने का नेहरू के बाद किसी का नाम नहीं आवे, उसकी जितना परपंच करना था किया, लेकिन वो नहीं कर पाए। देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरा दफे देश के प्रधानमंत्री बने। तो आज वो सारे बौखलाए हुए हैं, दिख रहा है सब। इसलिए हम कहेंगे कांग्रेस पार्टी से भी और राहुल गांधी से भी, भाई देश की जनता से उसको माफी मांगनी चाहिए, और कम से कम आगे झूठ नहीं बोले, तथ्य जान करके बोले। राजनीति करे, राजनीति के लिए वो है।